हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के पेपर के बारे में। बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में आ गए हैं और हम लोगों को समझना है कि हर सब्जेक्ट को लेकर किस तरह से तैयारी की जाए कि हमें बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आप चाहे तैयारी प्री बोर्ड के लिए कर रहे हो या बोर्ड के लिए कर रहे हो, ये पेपर डिस्कशन दोनों ही नज़रिए से बेहतर है। हमें पहले समझना है कि पेपर किस टाइप का आता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए अगर आपको फिजिक्स में बेहतर स्कोर करना है तब। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फिजिक्स के पेपर का पैटर्न कि इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का, यह एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है ये आपका होगा 70 नंबर्स का। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फिजिक्स का वो 70 नंबर का होगा, जबकि हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का जो नंबर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी कंप्लीट 100 नंबर। मैथ का भी जो पेपर होता है वो भी कंप्लीट 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है ये एक किस टाइप का पेपर है, इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइबा वगैरह सब कुछ होता है, इसीलिए आपको इंटरनल मार्क्स भी दिए जाते हैं। इसलिए जो पेपर आता है वो केवल 70 नंबर का आता है। अब देखिए इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। तो जैसे आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी की बात करते हैं तो इस तरह इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके सभी सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला सेक्शन आएगा सेक्शन ए, ठीक है, जिसको हिंदी में अ ब स द और य से प्रदर्शित किया गया है। तो जो पहला सेक्शन होता है वो नॉर्मली एमसीक्यू टाइप का होता है। चाहे कोई भी पेपर आए पहले एमसीक्यू टाइप वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू टाइप के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होता है। तो आपने देख लिया इसमें क्या आने वाला है, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। यदि आपने तैयारी अच्छी की है तो एमसीक्यू में तो साधारण से पूछे जाएंगे। किसी एक भौतिक राशि की विमा पूछी जा सकती है, किसी का आपको सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। फिर आता है खंड ब यानी सेक्शन बी। अब इसमें भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, मगर इसमें आपको लिखित उत्तर देना पड़ता है। जैसे इसमें आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल का मात्रक बताइए। ठीक है, तो प्रकाश की चाल तो नॉर्मली कोई बता सकता है। कह दिया कि बल का मात्रक बताइए, तो इसमें बल का मात्रक पूछ रहा है। इसमें पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की विमा लिखिए, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, विकल्प नहीं दिया रहेगा। केवल एक एक लाइन में उत्तर देना होगा, ज़्यादा नहीं, केवल एक लाइन, एक या अधिक से अधिक 2 लाइन। इसमें या तो परिभाषा पूछेगा या तो आपसे कोई सूत्र वगैरह पूछ लेगा। तो सेक्शन बी भी बहुत आसान है। सेक्शन ए में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। सेक्शन बी में क्या है, एक एक 2 2 लाइन के प्रश्न हैं। फिर उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में आपको 1 2 3 4 केवल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न सभी 2 2 नंबर के होंगे। इसमें क्या आता है, इसमें थोड़ा सा बड़ा पूछेगा, प्रश्न ही पूछेगा, थोड़ा सा बड़ा पूछेगा। और क्या पूछेगा इसमें, और इसमें जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, न्यूमेरिकल। हो सकता है आपको प्रतिरोध का सवाल दे दे, हो सकता है लेंस यानी दूरी का सूत्र वाले कोई सवाल दे दे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आते हैं वो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, केवल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यदि आप फिजिक्स में आप अपना अधिक से अधिक समय बर्बाद कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो वो आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में थ्योरी याद करनी चाहिए। जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो उसके प्रूफ वगैरह दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आप अपने समय को बर्बाद करें, अगर प्री बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो। अगर आप नीट वगैरह जे वगैरह की तैयारी करना चाहते तो उस लिहाजे से एकदम बेहतर है। ठीक है, तो जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न संख्या 3 में, जो कि 4 न्यूमेरिकल आएंगे और चारों के आपको छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि 2 2 नंबर के हैं। तो आपने देख लिया खंड सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या था, बहुविकल्पी था। सेक्शन बी में क्या था, एक एक लाइन वाले उत्तर थे। सेक्शन सी में क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। फिर आप बढ़ेंगे सेक्शन डी की तरफ, यानी सेक्शन द की ओर जब जाएंगे तो इसमें आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर जो प्रश्न होगा 3 3 नंबर का होगा, यानी टोटल ये हो जाएंगे 15 नंबर के।
और इसमें जो ये 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें से जो प्रश्न आते हैं जो चौथा नंबर का है, देखिए प्रश्न संख्या कौन सी है 4, इस 4 में कितने प्रश्न दिए गए हैं 5। इन 5 प्रश्न में से अधिकांश प्रश्न आपके जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है ऑप्टिक्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एक तो आपको विद्युत के बारे में पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, एक जो पार्ट है उसमें आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, और लास्ट में जाकर के मॉडर्न फिजिक्स जोड़ दिया गया है। यानी मेन रूप से देखा जाए अगर आप अपनी बुक को डिवाइड करना चाहें तो 3 पार्ट हो सकते हैं। एक में आप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रखिए, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, जहाँ विद्युत क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए दोनों को एक ही मानकर चलिए। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आप तोड़ सकते हैं किसमें, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकीय में, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो मॉडर्न फिजिक्स का आता है, आधुनिक भौतिकी का आता है, ठीक है। आधुनिक भौतिक का मतलब उसमें आपको परमाणु वगैरह का स्पेक्ट्रम वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो आपको 2 चीज़, आपकी जो किताब है वो 2 पार्टों में है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाशिकी। तो जो चौथा सेगमेंट है इसमें 3-3 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें आपको उत्तर अधिक शब्दों में देना पड़ेगा, यानी कम से कम 5 या 6 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। और याद रखिए इसमें से 2 या 3 प्रश्न, अधिकांशतः 3 प्रश्न आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उससे आ सकते हैं, यानी विद्युत और चुंबक का जो पोर्शन है, जो फिजिक्स का पहला पार्ट है, उससे प्रश्न आएंगे, ठीक। और ये जो 2 प्रश्न बचे ये आपके ऑप्टिक्स से आएंगे, और वो भी प्रकाशिकी का। कौन सा? प्रकाशिकी का शुरू वाला भाग। प्रकाशिकी में बहुत सारे भाग है, प्रकाशिकी जो चैप्टर है आपकी आधी फिजिक्स प्रकाशिकी से ऑप्टिक्स से भरी हुई है। तो जो स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर हैं उसमें से 1-2 सवाल लिए जाते हैं इन प्रश्नों को बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 में 5 प्रश्न आएंगे। उन 5 प्रश्नों में से जो प्रश्न आएंगे तो शुरू के 3 प्रश्न जो होंगे वो देखने को मिलेंगे आपको कहाँ से, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से, और जो 2 प्रश्न हैं वो प्रकाशिकी से देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको दूरी का सूत्र निकालने के लिए पूछ दे, या तो हो सकता है कि दूरबीन की क्षमता निकालने के लिए पूछ दे, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकती है। फिर उसके बाद आता है 5वां प्रश्न। जो 5वां प्रश्न है उसके अंदर भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 3-3 नंबर के हैं। और इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आएगा ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से। आपको बताया गया ना आपकी फिजिक्स की जो किताब है वो 3 भाग में डिवाइड है, एक तो जिसमें चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र है, दूसरा जिसमें प्रकाशिकी, और लास्ट वाला क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ही आप डायोड वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, पीएन संधि डायोड, एनपीएन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ट्रांजिस्टर वगैरह आप पढ़ते हैं उसमें। तो जो ट्रांजिस्टर है, डायोड पढ़ना है आपको मॉडर्न फिजिक्स से, यानी परमाणु के स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में पढ़ना है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब ये जो 5वां प्रश्न है वो आएगा प्रकाशिकीय से और आधुनिक भौतिकीय से, ठीक है। यानी परमाणु का स्पेक्ट्रम हो गया, पीएन संधि डायोड वगैरह हो गया, प्रकाशिकी हो गया, यानी इसमें दूरबीन हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, उनकी आवर्धन क्षमता, खगोलीय दर्पण, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है यहाँ से। गोलीय दर्पण आपसे यहाँ से पूछ सकता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो 5वां सेगमेंट आता है इसमें आप लोग उम्मीद मत रखिए कि इस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से सवाल आएगा। शायद हो सकता है कि 1-2 प्रश्न आ जाए, मगर अधिकांशतः संभावना जो है 5वें में वो आती है प्रकाशिकी से और आधुनिक विज्ञान से, आधुनिक भौतिकी से। ये जो आपको चौथा वाला सेगमेंट है इसमें आपको विद्युत और चुंबक के सवाल देखने को मिलेंगे। फिर जैसे ही आपने देख लिया ये चौथा सेगमेंट हो गया, 5वां सेगमेंट हो गया, और बात करते हैं लास्ट वाला सेक्शन य की। इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर टोटल रहेंगे 8, यानी 6वां प्रश्न आएगा तो उसमें 2 प्रश्न रहेंगे, अथवा करके देगा आपको, ठीक है। अथवा करके देगा, उसको आपको बहुत अधिक शब्दों में, कम से कम 200 शब्दों में तो आप उसका जवाब दीजिए ही, या 150 शब्दों में। मेन चीज़ है कि इसमें आपसे प्रूफ पूछता है। प्रूफ का मतलब कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, या बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिद्ध करने वाली चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है, यानी कुल मिलाकर के थ्योरी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं। तो यहाँ पर टोटल आपको 1 2 3 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। हर प्रश्न में आपके पास 2 विकल्प रहेगा। जैसे 6वां प्रश्न में 2 पूछेगा, अथवा करके किसी एक का उत्तर देना होगा। 7वें वाले में भी 2 प्रश्न आएगा, अथवा करके किसी एक का उत्तर देना है। तो ऐसे ही 6 से लेकर के 9 तक प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न जो है 5-5 नंबर का है, तो आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। और जितने भी ये 5 नंबर के प्रश्न हैं वो सारे के सारे थ्योरी बेस होते हैं। थ्योरी का मतलब आपको किसी न किसी का सिद्धांत लिखना पड़ेगा, उसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको पहले तो पैटर्न समझ में आया होगा और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो आपके फिजिक्स के 3 पार्ट हैं किस वाले पार्ट से अधिक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने आपके सामने रख दिया पेपर कि पेपर देखिए ऐसा ऐसा आएगा, इस वाले में इस जगह से प्रश्न आते हैं। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जो आपको सही लगे उस तरह से याद कर लीजिए। अब हम अपनी तरफ से, ये तो हो गया आपकी चीज़ें, आपने पेपर समझ लिया, अब आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इधर का ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट जब आप करेंगे खंड अ ब स, इन सबको करेंगे तो केवल और केवल आपको 20 नंबर मिलेगा, जबकि आप यही निपटा देते हैं तो यहीं पर आपको 20 नंबर मिल जाएगा। तो यानी लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको करना ज़रूरी है। अब कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है, तो बहुत सारी खोजबीन करने के बाद मतलब हमने जो निकाला है निष्कर्ष, उस निष्कर्ष के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। अगर ये प्रश्न जो यहाँ पर लिखे गए हैं इसमें नहीं आए तो इन दोनों में पक्का आ जाएंगे, यानी इसको आपने तैयार कर लिया तो अधिकांशतः प्रश्न आपके फंसने ही वाले हैं। तो पहला क्या है कि बायो-सेवर्ट का नियम, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत एग्ज़ाम्स में आता है और इसकी रिपीटेशन भी होती रहती है। फिर उसके बाद चल कुंडलीय धारा मापी, इसके प्रूफ के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद व्यतिकरण वाला जो चैप्टर है उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। व्यतिकरण में, और व्यतिकरण के साथ साथ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, कहाँ किस पॉइंट पर आपको डार्क पॉइंट मिलता है, कहाँ पर आपको ब्राइट पॉइंट मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए कि कहाँ पर डार्क पॉइंट का फार्मूला क्या होता है और ब्राइट पॉइंट का फार्मूला क्या होता है। तो व्यतिकरण वाला चैप्टर सही से पढ़िए। फिर उसके बाद आपका जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में अर्धचालक, पीएन संधि डायोड, परमाणु स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए मॉडर्न साइंस में, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर पर अधिक ध्यान देना है, पीएन संधि डायोड, ये देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट डायोड वाले जो चैप्टर हैं आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायोड से एक ना एक प्रश्न आना ही है, बिल्कुल तय है, ठीक है। अब वो चाहे जो जंक्शन दे दे, पीएनपी दे दे या एनपीएन दे दे, ट्रांजिस्टर भी आ सकता है, ठीक है, डायोड या ट्रांजिस्टर, वो याद कर लीजिएगा। अर्धचालक हो गया, आपके पास अभी 1-1.5 महीने हैं, ये सारी चीज़ें आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अर्धचालक हो गया, पीएन संधि डायोड हो गया, परमाणु स्पेक्ट्रम हो गया। फिर अगर आप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें आपको बता दिया गया संधारित्र वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चुंबकीय क्षेत्र में बताया गया बायो-सेवर्ट का नियम, चल कुंडली वाला, और साथ ही साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण या तो विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र, अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र या तो विद्युत विभव, ये दो चीज़ें एकदम से याद कर जाइएगा, एकदम से याद कर ही लेना है। तो अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र याद कर लीजिए, संधारित्र पढ़ लीजिए, चल कुंडलीय, बायो-सेवर्ट, व्यतिकरण, अर्धचालक, पीएन संधि डायोड, परमाणु स्पेक्ट्रम, दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो ये सारे जो पॉइंट है, ऐसा नहीं कहते कि इतने में ही आपकी फ़िज़िक्स पूरी ख़त्म हो जानी है। ये जो पॉइंट है ये मेजर पॉइंट है, एग्ज़ाम्स में इनका वेटेज बहुत होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, कई सालों से आते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस साल भी आ सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा कि इनको पहले आप याद करें, उसके बाद जो कुछ बचता है आपके पास जो भी टाइम बचे उसके आधार पर आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आए उसे आप याद कर सकते हैं। तो बस यही जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। और एक चीज़ और कि अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, चौथे नंबर का मान लेते हैं ये वाला प्रश्न कर रहे हैं, आपने पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि इसके बारे में तो केवल 1-2 लाइन आ रही है, बाकी भूल जाता है। कभी कभी होता है कि हम एग्ज़ाम्स में अंडर प्रेशर की वजह से इतना प्रेशर ले लेते हैं ऊपर में कि बहुत सारी चीज़ें, आती हुई चीज़ें भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि अरे यार 2 ही लाइन आ रहा है, अब कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, आप उसे छोड़ देते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है।
कोई भी प्रश्न हो उसके बारे में, यदि आपको वो 4 लाइन का प्रश्न है, 4 लाइन का उत्तर है, आपको केवल 2 लाइन आ रही है, तो आप 2 ही लाइन लिखिए, मगर ज़रूर लिखिए। ऐसा कभी नहीं करना है कि कोई प्रश्न आधा अधूरा आ रहा है उसे वैसे ही छोड़कर चले जाना है, नहीं। जितना आ रहा है उतना लिखिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो चेक कर रहा है वो भी बातों को समझता है। कि कभी कभी हो जाता है कि अंडर प्रेशर आने की वजह से बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, मेन पॉइंट पर ही जाकर के आप अपनी बात भूल जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कोई प्रश्न जितना आपको आ रहा है उतना आप लिख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। वैसे भी जो नंबर देने का सिस्टम चल रहा है वो स्टेपिंग सिस्टम है, यानी कोई उत्तर आपने बहुत बड़ा लिखा है, अगर ये 10 नंबर का है, आपने आधा जाने के बाद गलत लिख दिया है या गलत हो गया है आपसे, तो ऐसा नहीं कि आपका वो प्रश्न काट दिया जाएगा। जितने चरणों में आपने टॉपिक वाइज लिखा है, तो जितने टॉपिक आपको सही होंगे उस टॉपिक के आधार पर 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर ऐसे मिलते हैं। तो कभी भी जो प्रश्न जितना आता हो उसे उतना ज़रूर लिखें, जितना बेहतर ढंग से लिख सकते हैं उतना बेहतर ढंग से लिखें। पूरा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मगर उसे अटैम्प्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो आई होप आज की जानकारी आप लोगों के काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।